इस प्री कलीसिया सियोन मेनोनाइट, माफ कीजिएगा, सियोन मेनोनाइट चर्च सांकरा जो है दिमाग में रचा बसा है। मेनोनाइट चर्च भिलाई में एक बार फिर से आने का अवसर प्रदान किया। मेरी सदस्यता यहीं की है और यहीं से मैंने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया। एक सेवक के रूप में मैं चुना गया और परमेश्वर ने ये उचित समझा कि एक पासबान के रूप में मेरी नियुक्ति अन्यत्र कलीसियाओं में करे और इस प्रकार से मेरी नियुक्ति जो है वर्तमान में सियोन मेनोनाइट चर्च सांकरा में है। मैं अपनी कलीसिया की ओर से, अपनी ओर से आप सबों को प्रभु में नमस्कार कहता हूं। साथ ही साथ अपने परिवार की ओर से भी मैं आप सबों को प्रभु में नमस्कार कहता हूं। आज का ये दिन हम मसीहियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल हम मसीहियों के लिए वरन पूरे मानव जाति के लिए ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब मैं वचन को पढ़ता हूं और पुराने नियम और नए नियम के तालमेल को देखता हूं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपनी योजनाओं को करता आया है। वो अपने कार्यों के द्वारा इस बात को बता देता है कि भविष्य में वो किस प्रकार से कार्यों को करने वाला है। यदि हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की ओर मनन को लगाएंगे तो अवश्य ही हम इस बात को समझ पाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से अपनी योजनाओं को पूरा करने वाला है। आज जो स्थल हमने पढ़ा है गिनती की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, यहां पर इजरायली और उनके गोत्रों के क्रम को, उनकी छावनी को किस प्रकार से अरेंज किया जाए इस बात को परमेश्वर बता रहा है कि मिस्र देश से जब तुम उस प्रतिज्ञा के देश में जाओगे तो तुम्हारे चलने का तरीका, रहने का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए। तब तुम उस गुलामी भरे जीवन से जो मिस्र देश में हैं वहां से निकलकर प्रतिज्ञा के उस देश में तुम पहुंच पाओगे जहां दूध और मधु की धारा बहती है। वो स्थान जिसे मैंने तुम्हारे पितरों से इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया है प्रतिज्ञा, वाचा जो मैंने उनके साथ बांधी है, उस स्थान पर तुम पहुंच पाओगे। इस स्थल में जो पैटर्न दिया गया है उसको मैंने पावर पॉइंट में बनाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से परमेश्वर इन इजरायलियों को चलने और रहने की आज्ञा और विधियों को सुना रहा है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, गिनती 2, इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर उसके सामने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। ये एक आज्ञा को परमेश्वर यहां पर अपने दास के माध्यम से, मूसा और हारून के माध्यम से दे रहा है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, हालांकि हम ज्योग्राफी वाले जो हैं उत्तर दिशा को ऊपर की ओर और दक्षिण को नीचे और पूर्व दिशा को बाएं ओर और पश्चिम को दाहिने हाथ की ओर प्रदर्शित करते हैं, परंतु इस पैटर्न में थोड़ी सी समझ हमारी बढ़ जाए इसलिए मैंने पूर्व दिशा को नीचे, पश्चिम को ऊपर और उत्तर को दाहिने हाथ में और दक्षिण को बाएं हाथ में रखा है। ये इस पैटर्न में किस प्रकार से परमेश्वर आज हम सबों की अगुवाई करने वाला है इसे हम देखते जाएंगे। 3 पद में परमेश्वर जो पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे
खड़े किया करें वे यहूदा के छावनी वाले झंडे के लोग होंगे। इस 12 गोत्र में यहूदा जो है चौथे स्थान पर है, परंतु परमेश्वर ने इसे प्रथम स्थान प्रदान किया है। पूरे इज़राइलियों के झुंड को उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने यहूदा और उसके वंश के लोगों को चुना है। और यहां तक कि परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र में से ही प्रभु यीशु मसीह को लाने वाला है। इन सब बातों को परमेश्वर इसी स्थान पर प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है इन इज़राइलियों को जो आज्ञा आज यहां पर दे रहा है, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से बलिदान होने वाला है, उसको भी वो प्रदर्शित करने वाला है। जैसा कि पूर्व दिशा में जो सबसे आगे होगा यहूदा के छावनी वाले झंडे के लोग, और उसमें उनका प्रधान अमीनादाब का पुत्र नहशोन होगा और उसके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। यह सबसे बड़ी संख्या इजरायलियों की यहां पर है और ये पूर्व दिशा में ये होंगे, ये परमेश्वर यहां पर कह रहा है। पूर्व दिशा में यहूदा के गोत्र के लोग होंगे, इस बात को परमेश्वर यहां पर कह रहा है। यहूदा के गोत्र के लोग 74,600 लोग होंगे, ये सबसे बड़ी संख्या इनकी होगी और ये पूर्व दिशा में सबसे आगे होंगे। और उसके बाद उसके समीप जो डेरे खड़े किया करें वे इसाकार के गोत्र के हों और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा और उसके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 होंगे। 54,400 लोग जो हैं वो इसाकार के गोत्र के लोग होंगे। ये परमेश्वर यहां पर कह रहा है 54,400 ये लोग होंगे। और उसके बाद इसी प्रकार से आगे के क्रम में इसके बाद जबलून के गोत्र वाले, आप यदि नीचे जाएं तो देख पाएंगे स्क्रीन में, जबलून के गोत्र वाले और उनके प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा और उसके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 होंगे। ये इस प्रकार से जबलून के गोत्र के लोग 57,400 लोग हैं। इस रीति से यहूदा की छावनी और जितने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,86,400 पुरुष हैं। ये पहले कूच करें, ये परमेश्वर बता रहा है, ये सबसे आगे चलेंगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज होता है धर्मशास्त्र में, साथ ही परमेश्वर की आज्ञा भी यहां पर बदलती है। उसके बाद परमेश्वर ये कहता है दक्षिण अलंग पर, दक्षिणी भाग में रूबेन को परमेश्वर स्थान दे रहा है और इसके दल के लोग 46,000 होंगे। रूबेन के गोत्र 46,000 होंगे, ये दक्षिण दिशा में होंगे। ये परमेश्वर यहां पर आज्ञा दे रहा है दक्षिण के लोगों को। और उसके बाद जो वंश के लोग होंगे वो शिमोन के गोत्र के लोग होंगे और उनकी संख्या 59,300 होगी। उनकी संख्या जो है 59,300 होगी। और उसके बाद गाद के गोत्र के रहे और उनका प्रधान रूबेल और पुत्र एलियासाफ होगा और उनके दल के गिने हुए 45,600 हैं। 45,600 ये गाद के गोत्र के लोग हैं। और वचन इस बात को बताता है कि रूबेन की अगुवाई जो दक्षिण की दिशा में है उन लोग 1,01,450 हैं। ये इनका दूसरा दल, ये परमेश्वर इनको यहां पर इस प्रकार से आज्ञा दे रहा है। 17वें पद में लेवियों की गिनती नहीं की गई है, लेवियों की संख्या नहीं बताई गई है और परमेश्वर उनसे कहता है कि इजराइलियों के बीचों बीच में वो अपना झंडा खड़ा किया करें, अपना तंबू खड़ा किया करें। और इस प्रकार से
जो लेवी, जो याजकों का जो परिवार है, वो बीच में मध्य स्थान में अपना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने स्थान को प्राप्त करता है। उसके बाद फिर धर्मशास्त्र में पैराग्राफ चेंज होता है और परमेश्वर पश्चिम दिशा की ओर, जो ऊपर की ओर इसमें है, उस पश्चिम दिशा के जो दल हैं जिनका अगुवाई एप्रैम के लोग कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर ये कहता है एप्रैम की छावनी के झंडे के लोग अपने दलों के अनुसार रहें और उनका प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा होगा और उसके दल के गिने हुए पुरुष 40,000 होंगे। ये 40,000 जो है वो एप्रैम के गोत्र के होंगे और उसके बाद मनश्शे के गोत्र के लोगों को परमेश्वर खड़े होने की और रहने की आज्ञा देता है। इनकी संख्या बहुत कम 32,200 है। संख्या के अनुसार इन ब्लॉक्स को मैंने बनाने का प्रयत्न किया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मनश्शे के गोत्र के लोग 32,200 हैं और उसके बाद एप्रैम के जो गोत्र के दूसरे जो लोग हैं वो हैं बिन्यामीन के गोत्र के लोग और इनकी संख्या जिसमें गिने हुए पुरुष 35,400 हैं। ये 35,400 पुरुष यहां पर दिए गए हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एप्रैम के जो लोग हैं वो 1,08,100 पुरुष जो पश्चिम दिशा में यानी ऊपर की ओर और चलने के अनुसार सबसे पीछे ये ठहराए गए हैं। उसके बाद फिर से धर्मशास्त्र में ये पैराग्राफ चेंज होता है और परमेश्वर उत्तर दिशा के अगुवाई करने वाले दान के गोत्र के लोगों को प्रदान करता है और परमेश्वर उत्तर दिशा में कहता है दान की छावनी के झंडे के लोग अपने दलों के अनुसार रहें। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके गिने हुए पुरुष जो है वो 62,700 ठहराए गए हैं। 62,700 ये दान के गोत्र के लोग होंगे और उसके तुरंत बाद आशेर के गोत्र के लोगों को परमेश्वर कहता है, ये 28वें पद में इनकी संख्या दी गई है, 41,000 पुरुष ये होंगे, ये आशेर के गोत्र के लोग होंगे। और उसके बाद फिर नाप्ताली के गोत्र के लोगों को परमेश्वर आज्ञा देता है, इनकी संख्या 53,400 है और 53,400 लोग जो हैं वो इस प्रकार से उत्तर दिशा में रहने वाले या चलने वाले लोग होंगे। इस पैटर्न में ही परमेश्वर इन इजरायलियों को आज्ञा देता है कि तुम इसी पैटर्न में ही रहना और इसी पैटर्न में ही चलना, तब तुम उस प्रतिज्ञा के देश यानी गुलामी के देश से जो इजराइल का मिस्र का गुलामी भरा जीवन है वहां से छुटकारा पा सकोगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दान के गोत्र और उनके दल के जो लोग हैं 1,07,600 हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो पैटर्न है वो बिल्कुल क्रूस के समान दिखाई देता है और परमेश्वर इस बात को सारी मानव जाति को बता रहा था इन इजरायलियों को दिए जाने वाले आदेश के अनुसार कि ये जो पैटर्न है तुम्हारा क्रूस का, यही वो निशान है, यही वो छाया हुआ स्थान है जो भजन 91 में दिया गया है कि जो परम प्रधान के छाए हुए इस स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे, हम सबसे ये पूछ रहा है कि इस क्रूस का महत्व तुम्हारे जीवन में कितना है, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से तुम इस क्रूस के अनुसार चलते हो। परमेश्वर इस बात को आज कह रहा है कि लाखों लोग उस मिस्र देश से निकले थे
परंतु सब के सब उस जंगल के देश में समाप्त हो गए, परंतु केवल 2 लोग ही उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच सके हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये पूछना चाहता है, ये जानना चाहता है कि तुम में से कितने लोग हैं जो उस प्रतिज्ञा के देश में जाना चाहता है। क्या तुम्हारे जीवन में ये क्रूस है? क्या तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ उस क्रूस के आज्ञा के अनुसार है अथवा नहीं? ये आज मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्रूस पर जो बलिदान होने वाला है उसके संबंध में भी परमेश्वर ने इस बात को बता दिया है निर्गमन की पुस्तक में कि उसके 12वें अध्याय में कि तुम एक मेमना लेना, यह तुम्हारे लिए पहला महीना हो, और इसके 10वें तारीख को तुम एक मेमना लेना और 14वें तारीख तक उसको बांध के रखना। ये परमेश्वर इन इजराइलियों को इस मिस्र देश से निकलने के पहले आज्ञा दे रहा है, और वो तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, चाहे वो भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लेना, और 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। ये परमेश्वर आज्ञा दे रहा है उस मेमने के संबंध में कि किस प्रकार से उस मेमने को तुम लेना और 4 दिन तक उसका परीक्षण करना कि वो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो। और यही प्रक्रिया प्रभु यीशु मसीह के साथ भी अपनाई गई। इस मेमने को तो परमेश्वर ये कह रहा है कि इसको तुम लेना और इसको बांध के रखना, परंतु ये जो मेमना परमेश्वर ने हमें दिया हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, उसे बांधने की आवश्यकता नहीं थी। वो स्वयं हमारे पास आया, वो स्वयं यरूशलेम में प्रवेश किया और अपना निष्पाप और निष्कलंक होने का प्रमाण वहां पर दिया। जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया, नाना प्रकार के प्रश्न उससे पूछे गए। मत्ती रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं और उसके 21वें अध्याय में ऐसे ऐसे टिपिकल क्वेश्चन उसको पूछे गए, और उन सब प्रश्नों का उत्तर वो देते गया। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि उसने अपने आप को प्रमाणित किया कि मैं ही वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना हूं जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। जो प्रश्न उससे पहला पूछा गया जब वो मंदिर में उपदेश कर रहा था और वहां पर उस व्यापार के केंद्र बना दिए गए लोगों के द्वारा जो बिजनेस वहां पर किया जा रहा था, उन सबों को वो पलट देता है। तब वहां पर ये लोग उससे, जो महायाजक है, उससे पूछते हैं कि तू ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया। नंबर 1 क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह से ये पूछा गया कि तू यह काम किस अधिकार से करता है, यह अधिकार तुझे किसने दिया। यीशु का उत्तर सुनिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो हमसे कहेगा फिर तुमने प्रतीति क्यों न की, और यदि कहें कि मनुष्यों की ओर से है तो भीड़ का डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने उनसे कहा तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जवाब सुनते जाइए, प्रश्न को सुनते जाइए, किस प्रकार से टिपिकल क्वेश्चंस प्रभु यीशु मसीह को पूछे जा रहे हैं। उनका उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह को फंसाने का था, परंतु परमेश्वर उनके फंसाने वाले प्रश्न में प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष प्रमाणित करना चाहता था, निष्कलंक प्रमाणित करना चाहता था।
दूसरा जो प्रश्न वो उनसे पूछते हैं मत्ती 22 के 17 में, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है। दूसरा प्रश्न इस मेमने से पूछा जा रहा है। यीशु ने उनके दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। ये दूसरा प्रश्न उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए उससे पूछा था। एक तीसरा क्वेश्चन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, बहुत ही उटपटांग प्रश्न, वहां पर ये घटना का वर्णन वो करते हैं कि एक स्त्री है जो एक भाई के साथ उसका विवाह होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे, छठवें, सातवें के साथ उसका विवाह होता है, वो सब के सब मर जाते हैं। तब जी उठने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी? मत्ती 22:28 में एक बड़ा ही टिपिकल सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछा जा रहा है उसके परखने के लिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। ये तीसरा सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया और उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ दिया। उसके बाद फिर चौथा प्रश्न वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं मत्ती 22 के ही 36वें पद से, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा बड़ी है? ये प्रभु यीशु मसीह से वो पूछ रहे हैं। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर और अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसा जवाब देता है। और न केवल ये शास्त्री, फरीसी और महायाजक प्रभु यीशु मसीह से प्रश्नों को पूछते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उससे कुछ सवाल पूछते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले उससे पूछते हैं मत्ती 24 के 3 अध्याय में, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? एक सवाल जो प्रभु यीशु मसीह से पूछा जा रहा है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। और आगे बहुत सारी बातों का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य युद्ध लड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगे। और तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये प्रभु यीशु मसीह उनसे जवाब दे रहा है कि जगत के अंत के समय इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देंगे, लेकिन उस दिन और उस घड़ी के संबंध में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना ही पुत्र, जिसे परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से एक और सवाल पूछा जाता है, 6वां सवाल। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक सवाल उससे पूछा गया, उसके चेलों और उसके उपदेश के संबंध में पूछा गया। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जा चुका है और उससे पूछा जा रहा है, तेरे साथ साथ कौन थे, तेरे चेले कौन थे, बता।
उनका नाम बताता कि उन्हें भी दंड दिया जा सके। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, अपने चेलों के नाम नहीं बताए। परंतु उसके उपदेश के संबंध में जब उन्होंने पूछा, तब प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की। मैंने सभाओं और आराधनालय में, जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते थे, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका उत्तर है, जो मेरे और आपके लिए बहुत ही शिक्षा और आदर्श का प्रश्न और उसका उत्तर है। चेलों के संबंध में जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया, उसने अपने चेलों के नाम नहीं बताए। हो सकता है हमारे जीवन में कई बार या कभी आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां हो जाएं, ऐसे महासभा में, ऐसे पंचायत में, ऐसे अदालत में हम खड़े कर दिए जाएं और हमसे कुछ सवालात किए जाएं, तब इस बात का हम स्मरण रखें कि चाहे जो हो जाए, चाहे हमारा नुकसान कितना भी हो जाए, परंतु प्रभु के विरोध में, प्रभु की कलीसिया के विरोध में, प्रभु के सुसमाचार के विरोध में कभी भी अपना मुंह नहीं खोलना है। किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में हमारे मुख से निकले हुए शब्द रुकावट बन के खड़े ना हो जाएं। इस बात के लिए परमेश्वर ने यहां पर हमें ताकीद किया है कि हम इस बात के लिए सचेत रहें। उसके बाद उसके उपदेश के संबंध में जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया, तब उसने कहा, तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मेरे वचन को, मेरे संदेश को सुना है, उनसे पूछ। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कह रहा है कि तुमने बचपन से परमेश्वर के वचनों को, उसके संदेश को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी आज्ञाओं को सुना है। आज तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपने परमेश्वर के संदेशों को लोगों को सुना। यह तेरी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर जवाब दे रहा है कि उनसे पूछ जिन्होंने मेरे वचनों को सुना है, मेरे उपदेश को सुना है। उनसे पूछ, वो बताएंगे कि मैंने क्या संदेश दिया है। मैं अब उपदेश देने का जो मेरा समय है वो समाप्त हो चुका है। मैं अब उपदेश नहीं दूंगा। तू उस उपदेश को मुझसे नहीं सुन पाएगा। तुझको यदि उस उपदेश को सुनना है तो उन लोगों के पास जा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और उनके पास जा जो मेरे चेले हैं, जो मेरे साथ साथ चलते थे। उनसे आग्रह कर, उनसे निवेदन कर। जिस प्रकार से पतरस खड़ा हुआ पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और सारी घटनाओं का वर्णन जो प्रेरितों के काम में दिया गया है पेंतकुस्त के दिन, और उसने संदेश को सुनाया। लोगों ने उससे पूछा, हे साहिबो, अब हम क्या करें? तू भी जा, उनसे पूछ कि क्या करें, क्या करना है, क्योंकि जो उपदेश मुझे देना था मैं दे चुका। वो समय गुजर गया। जिस आराधनालय में मैं संदेश दे रहा था, उपदेश दे रहा था, वहां पर तुझे मौजूद होना चाहिए था। एक घटना एक कलीसिया की, जहां पर मैंने एक संदेश को दिया। उस दिन उस परिवार के लोग उस आराधनालय में मौजूद नहीं थे। एक व्यक्ति उस परिवार का वहां मौजूद था। पता नहीं, परमेश्वर की महानता है, परमेश्वर का बड़प्पन है, परमेश्वर को ही महिमा मिले। उसे उस दिन का संदेश बहुत अच्छा लगा और उसने ये सोचा कि इस संदेश को मेरे घर वाले भी सुने तो बहुत अच्छा होगा,
क्योंकि वो आज कोई नहीं आए हैं, मेरे परिवार के कोई भी नहीं है, केवल मैं हूं। जहां 10-15 लोग मेरे परिवार में रहते हैं, उनमें से कोई भी आज परमेश्वर के भवन में मौजूद नहीं है। परंतु मैं ये चाहता हूं कि मेरे परिवार के लोग भी इस संदेश को, इस वचन को सुने। लेकिन जब वो व्यक्ति मेरे पास आराधना समाप्त होने के पास आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पादरी साहब, यदि हो सके तो आप मेरे घर में आइए और यही संदेश मेरे परिवार को फिर से सुनाइए। मैंने बिना हिचकिचाहट के उन्हें हाँ कह दिया, मैं फलाने दिन फलाने तारीख को आपके घर में आऊंगा और इस संदेश को सुनाऊंगा। आज मुझको और आपको भी, जो हम अगुवे हैं, जो हम पासबान हैं, जो हम अभिषिक्त हैं, यदि हमें कोई बुलाए अपने घर में और ये कहे कि इस संदेश को मुझे फिर से सुनाएं, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, मेरे घर में आकर मेरी माँ के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे पति के लिए प्रार्थना करें, तो कदापि उनका इनकार ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। यदि हम परमेश्वर के उपदेश को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उसे औरों को नहीं सुनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, आगे देखते हैं। तू मुझसे क्यों पूछता है, सुनने वालों से पूछ, मैंने उनसे क्या कहा देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा है। 22वां पद, यूहन्ना 18:22। जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने, जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सुनकर उस महायाजक को बताने वाला कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जवाब, सुनने वालों से पूछ, ये उस प्यादे को सोहता नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह के गाल पर थप्पड़ मारे। आज मैं और आप इस बात को ठान लीजिए कि प्रभु के उपदेश को सुनकर यदि मैं अपना मुंह बंद कर लेता हूं, अपनी जीभ को लगाम लगा देता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं प्रभु को थप्पड़ मारने में अपना सहयोग प्रदान करता हूं। क्या मैं ये चाहता हूं कि प्रभु को थप्पड़ पड़े? क्या प्रभु के गालों में फिर से थप्पड़ पड़े? क्या मैं ये चाहता हूं? परमेश्वर ये चाहता है कि जो वचन हम उससे सुनते हैं, जो वचन हम उससे पूछते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर हमें बताता है, उसको हम लोगों को कहें, लोगों को बताएं, लोगों को सुनाएं, तब जाके हम परमेश्वर के उस महान कार्य को, जो वो इस पृथ्वी पर चाहता है, उसे हम पूरा कर सकेंगे। 7वां एवं अंतिम प्रश्न जो यहां पर उससे पूछा जा रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय पद 33 से 38 तक। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? आखिरी प्रश्न यहां पर प्रभु यीशु मसीह से पूछा जा रहा है। क्या तू, पिलातुस पूछ रहा है, पहले महायाजक पूछा था, फिर सदूकी फरीसी लोग पूछे थे, चेले भी पूछे थे। हर तरह से, हर प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का परीक्षण यहां पर हो रहा है। पिलातुस जब उससे पूछता है कि क्या तू यहूदियों का राजा है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कहा है? प्रभु यीशु मसीह यहां पर उस पिलातुस से उन उपदेशों के बारे में पूछ रहा है जो वो अपने लोगों को आराधनालयों में, पहाड़ों में, झील में सुनाया करता था। क्या तूने मेरे उन उपदेशों को सुनकर मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूं, या तू केवल लोगों के बहकाने के अनुसार मुझसे ये कह रहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने मुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज इस जगत के नहीं,
यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। इस प्रकार के सवालात प्रभु यीशु मसीह से पूछे गए, जिस प्रकार से परमेश्वर इजरायलियों को यह आज्ञा दे रहा था कि उसको 10वीं तारीख को लेना और 14वें तारीख तक बांध के रखना। प्रभु यीशु मसीह रविवार को, खजूर रविवार के दिन, उस यरूशलेम में प्रवेश करता है और लगभग 4 दिन तक उसका परीक्षण यहाँ पर इन महायाजकों, पिलातुस और सदूकियों, फरूसियों और यहां तक कि उसके लोगों के द्वारा उसका परीक्षण होता है। और अब क्या हुआ? यहां पर पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उसने कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। एक सर्टिफिकेट यहां पर प्रभु यीशु मसीह को मिल रहा है, जिस सर्टिफिकेट की आवश्यकता उसको नहीं है, जिस प्रमाण की आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह को नहीं है, उस प्रमाण पत्र उसे दिया जा रहा है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार में हम एक बार फिर से आ जाएं, उसके 22वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर फिर से ये लिखता है कि उसके उत्तर 46वें पद में, उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उसमें कुछ पूछने का हियाव नहीं हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई और कोई प्रश्न पूछने का, कि उसे और कुछ पूछें, कि उससे जवाब हम चाहें। उनके सारे प्रश्नों के भंडार जो हैं वो खत्म हो चुके थे। लूका रचित सुसमाचार और उसके 23वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसके 4 पद में, वहां पर लिखता है, तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहां तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को उकसाता है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। यूहन्ना 18:38 में भी हमने इस बात को देखा। यूहन्ना 19 के 4 और 6 में भी इस बात को हम पाते हैं। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। 6वें पद में लिखता था, महायाजक और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने फिर उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें दोष नहीं पाता। सारी तरह से प्रभु यीशु मसीह निर्दोष, निष्कलंक मेमना यहां पर प्रमाणित हो चुका है। चूंकि परमेश्वर ने उन इजरायलियों से कहा निर्दोष और निष्कलंक मेमने को बलिदान चढ़ाना, और वो पिलातुस जो है उसको उनको सौंप देता है उस मेमने को कि हाँ इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ा दो। दूसरे दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो परमेश्वर की योजना यहां पर सफल हो गई कि हाँ ये यीशु जो है क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए प्रमाणित हो चुका कि हाँ इसे ले जाओ, ये क्रूस पर चढ़ाने के लिए परफेक्ट है, ये मनुष्यों के उद्धार के लिए परफेक्ट है, ये क्रूस पर अपना लोहू बहाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसका लोहू जो है सारे मानव जाति के उद्धार के लिए परफेक्ट है। ये इस बात को प्रमाणित करता है, इसलिए इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ा दो। ये यहां पर हम इन बातों को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान चढ़ाए जाने के लिए परफेक्ट प्रमाणित हो चुका है। हालांकि उसको मनुष्यों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस बात के लिए
यहां पर प्रमाण पत्र उसे दिया जा चुका है। अब मैं और आप ये जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है उसमें कहां हैं हम? प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया वहां पर एक बड़ी भीड़ थी, बहुत से लोग थे। उस भीड़ में से हम कहां पर हैं? किस झुंड के साथ हैं? क्रूस पर देखने के क्रूस की ओर देखने पर हमें क्या दिखाई देता है? क्रूस पर क्रूस के पास कितने प्रकार के लोग थे? कुछ ऐसे लोग थे जिनको कोई मतलब नहीं था। हाँ, किसी को दंड दिया जा रहा है, आ रहे थे, जा रहे थे, वहां पर जो रास्ता था उससे गुजर रहे थे लोग, कोई मतलब नहीं था उनको। हमको क्या करना है? उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि किसी को यहां पर जो दंड दिया जा रहा है वो एक निर्दोष है या एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। केवल आने जाने वाले लोग जो है वो, उनको कोई मतलब नहीं। इस प्रकार के लोग वहां पर थे। कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर पहरा दे रहे थे, जो ये चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस का जो दंड दिया गया था वो किसी भी रीति से टाला ना जाए और उसे वो दंड जो है वो केवल दिया जाए। उसको वो कार्य जो है करने को दिया गया था उसको किसी भी रीति से पूरा करना था। इसलिए पहरा देने वाले लोग वहां पर थे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसमें कोई रुकावट या बाधा न आए। और कुछ लोग वहां पर ऐसे थे जो ठट्ठा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। देखो, ये यहूदियों का राजा है जो अपने पाप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकता वो दूसरों को क्या बचाएगा। इस प्रकार से ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली, एक झुंड वहां पर एकत्रित थी। ठट्ठा करने वालों की मंडली में कभी मत बैठना, ये परमेश्वर हमसे कहता है। कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात की मांग को कर रहे थे, उनका अलग अलग नजरिया था, वो अलग अलग मांग कर रहे थे। कुछ लोग ये चाहते थे कि उसे क्रूस पर मारा जाए ताकि हमारी जो रोजी रोटी है उसमें किसी प्रकार से आंच ना आए, और कुछ लोग चाहते थे कि उसे किसी भी रीति से बचाया जाए। जो उसके अपने जो लोग थे वो ये चाहते थे कि उसकी मृत्यु क्रूस पर न हो। सबका अपना अपना नजरिया था, सबका अपना अपना दृष्टिकोण था। सब ये चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो। कुछ लोग चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ना हो। क्रूस की उस वेदना के समय हम किसके संगी थे? कुछ लोग तो उसके कपड़ों को बांट रहे थे चिट्ठी डालकर। हम किसके संगी हैं, किसके साथ रहने वाले लोग हैं, ये आज हमको मनन करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह प्रमाणित हो चुका कि वो निर्दोष और निष्कलंक था परमेश्वर की दृष्टि में, और इसे मनुष्यों ने भी स्वीकारा। उन डाकुओं में से जो दो उसके आजू बाजू चढ़ाए गए थे, एक ने इस बात को कहा अपनी गवाही में कि हम तो अपने किए के अनुसार दंड पा रहे हैं, परंतु ये निर्दोष है, इसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये क्रूस पर चढ़ाया गया है। कल के वचनों में, वाणियों में हम इस बात को देखेंगे कि उस डाकू के पश्चाताप के पश्चात किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू का उद्धार किया, कैसे उसका उद्धार हुआ। बहनों और भाइयों, परमेश्वर का कार्य, उसके करने का तरीका, एक पैटर्न जो है वो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। इसलिए वो कहता है कि जो कुछ हुआ, सबोपदेशक में कहता है, सबोपदेशक 3:15 में, जो कुछ हुआ वो इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। लिखा हुआ है मेरी बाइबल में
यहां पर फिर दोहराता है। परमेश्वर उस पैटर्न को बार बार दोहराता है। आज इस क्रूस तले मुझको और आपको आने की आवश्यकता है। ये क्रूस आज मुझको और आपको पुकार रहा है, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मेरे छत्र छाया में आओ, मेरे छाए हुए स्थान में आओ, ताकि उस स्थान में, उस प्रतिज्ञा के देश में हम जा सकें जिसको देने की प्रतिज्ञा मैंने तुमसे, तुम्हारे बाप दादों से, तुम्हारे वंश के लोगों से किया है। आइए हम उस गीत को गाएं। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रार्थना के रूप में इस गीत को हम गाएं। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा